सबको जय मसीह की। बाइबल भवन मसीह संगति देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हम विशेषकर इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना सभा के लिए धन्यवाद देते हैं और जितने भी लोग मुझे हम सबको फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सब आत्मा और सच्चाई से आज परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए मेरे साथ अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आए हैं इस पवित्र दिन के लिए, हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप जीवित हैं और प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं और जितने भी लोग प्रभु हम सब प्रभु पर विश्वास करने वाले आज आत्मा और सच्चाई से जब प्रभु आपकी आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हम सबको प्रभु आप आशीषित करें। प्यारे प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से प्रभु हमें आराधना करना सिखाइए ताकि प्रभु हम सब लोग मिलकर आपको धन्यवाद दे सके। प्रभु आप भले परमेश्वर है और हमसे प्रेम करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो मेरे साथ निकाल लीजिए भजन 100 और भजन 100 पढ़ के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसके हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करे। ये समय है आराधना का और हम सब आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे और भाई संदीप के साथ हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जो है आराधना स्तुति में जो है समय व्यतीत करने पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सब लोग जो है आराधना स्तुति के लिए जो तैयार हैं। आइए अपनी मन को तैयार करें और परमेश्वर की आराधना में कुछ समय व्यतीत करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हमें सृष्टि की प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना स्तुति कर सके। प्रभु आप महान और जीवित परमेश्वर हैं, इसलिए प्रभु जी हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें इसलिए बनाया ताकि हम आपको धन्यवाद करें प्रभु जी, आपके साथ संगति करें और आपके लिए स्तुति करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीतों गाएंगे। Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms are a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Be still, there is a river that flows from Calvary's tree, a fountain
I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God. You are faithful, God, forever. सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है फेथफुल है और उसकी फेथफुलनेस जो हमारे जीवन में बनी रहती है। हम देखते हैं आज यदि आप और मैं स्वस्थ हैं तो हमारे फेथफुलनेस जो है, हमारे लिए जो परमेश्वर की फेथफुलनेस है, उसकी विश्वास योग्यता है हमारे जीवन में बनी रहती है। उसने अभी तक हमें बचाए रखा है। आइए हम ऐसे परमेश्वर के लिए जो है एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर को धन्य कहेंगे और उसके नाम की स्तुति और आराधना करेंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर। जब हम प्रभु मरे हुए थे, प्रभु अपने पापों में डूबे हुए थे परमेश्वर, आपने हमें प्रभु जी बचाया, हमें प्रभु जी निकाला प्रभु, ताकि प्रभु हमारा जीवन बचाया जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु।
अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें बचाया प्रभु जी। हमसे इतना प्रेम किया पिता कि तूने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया प्रभु, ताकि हम बचाए जाएं। जो हम आपसे दूर हो गए थे प्रभु जी, हम आप में मिल जाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने क्रूस की मृत्यु सह कर प्रभु जी और जीवित होकर हमें पिता की संतान बनाया परमेश्वर। आज हम उसके लयपालक पुत्र हैं, आज हम उसको हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके अनोखे प्रेम के लिए, धन्यवाद पिता आपके इस महान प्रेम के लिए प्रभु कि आपने प्रभु जी अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु प्रभु जी उसको भी प्रभु जी क्रूस पर परमेश्वर पिता प्रभु जी मरने के लिए प्रभु जी संसार में भेज दिया, ताकि मैं और प्रभु जी हम सब प्रभु जी हम बचाया जाए प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी हमें तैयार करने के लिए, धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारी आराधना हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। हम विशेषकर आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, अच्छी आराधना के लिए। परमेश्वर ने हम सबको अच्छी आराधना करने में मदद किया, हम इसके लिए विशेषकर धन्यवाद देते हैं। और मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं हम सभी के लिए जो हमको फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन देख रहे हैं। हम सब को पता है इन दिनों की लॉकडाउन चल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परिस्थिति में हैं। कई लोग के पास खाने के लिए भी खाना नहीं है, राशन नहीं है। उन्हीं लोग के लिए हम इन दिनों प्रभु की सेवा कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। और हम पिछले कई दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है, हम गरीब लोग के लिए राशन वितरित कर रहे हैं, उन लोग के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं। मास्क वितरित कर रहे हैं, रोज़ मास्क बनाते हैं, रोज़ लोग को मास्क बना के देते हैं और ज़रूरतमंद लोग को राशन दे रहे हैं। और हम इस बात के लिए विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी जिसके हृदय से परमेश्वर बात करता है और इस सेवा में सहभागी होना चाहता है, तो स्क्रीन में चर्च का अकाउंट नंबर दिया गया है। मेरी आपसे निवेदन है कि आप जरूर से इस सेवा में हमारी मदद करें और प्रभु की सेवा में आप आगे बढ़िए। दूसरी सूचना मेरे पास एक और है कि आने वाले जुलाई के महीने से 1 साल का बाइबल आश्रम कोर्स स्टार्ट हो रहा है और उसी महीने से जुलाई से CFC कोर्स शुरू हो रहा है, क्रिश्चियन फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके चर्च में, आपके जान पहचान में जितने भी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके वचन को सीखना चाहते हैं, उनको हमारे पास ज़रूर भेजिए, ताकि हम सब लोग प्रभु के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन से आश्रित होकर आगे बढ़े। हम आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहते हैं जो जिस प्रकार की सेवा हम इन दिनों कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को देखें और आनंद से प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं।
आप मास्क क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में जो कोरोना की महामारी फैली हुई है और मैं चाहती हूँ कि इस मास्क के द्वारा हर एक जन सुरक्षित रहे। आप मास्क क्यों सिल रहे हैं? मैं मास्क इसलिए सिल रही हूँ, मैं अपने देश से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ जो भी प्रत्येक मास्क है वो अपने देश में गरीब लोगों को दो ताकि उनकी सुरक्षा प्रदान हो। मेरे पास कुछ धन्यवाद के निवेदन हैं जो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं, और विशेषकर मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं इन कार्यों के लिए जो प्रभु ने हमारे साथ किए हैं। प्रभु बड़ा ही अद्भुत कार्य इन दिनों हमारे साथ कर रहा है, जिसके लिए हमारा हृदय आनंद से और धन्यवाद से भरा हुआ है। मैं विशेषकर देहरादून अनुग्रह आश्रम की उस टीम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन दिनों बिल्कुल मेहनत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ प्रभु की सेवा में लगे हैं। हम बिना दिन रात एक करके प्रभु के सेवा के लिए मास्क बना रहे हैं और उन लोगों को वितरित करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। हम इसके लिए विशेषकर धन्यवाद देते हैं, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं अपने चर्च के उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हम अपने उन तमाम लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने उनके और उनके परिवार को सलामत रखा है। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, अब विशेषकर प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लगातार आपके लिए दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोग के लिए दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें इसलिए रखा है और कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, और उन सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु की कि जो सेवाएं प्रभु हमसे ले रहा है। हम इस बात के लिए विशेषकर धन्यवाद देते हैं। आप भी अपने जगह में रह के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं और प्रभु की आराधना कर सकते हैं। कुछ प्रार्थना के निवेदन है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उन सेवाओं के लिए प्रार्थना करें जो इन दिनों देहरादून अनुग्रह आश्रम के जो टीम है वो कर रही है। और आपको पता है कि पूरे देश में और हमारे शहर देहरादून में भी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो प्लीज़ आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम जब राशन बांटने के लिए बाहर जाते हैं और मास्क बांटने के लिए बाहर जाते हैं, प्रभु हमें सुरक्षित रखे और अपनी सुरक्षा प्रदान करे। चर्च के उन सभी लोग के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस समय अपने अपने घरों में हमें फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, और उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको सलामत रखे। इस लॉकडाउन के समय, इस परिस्थिति में प्रभु उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे, उन्हें आत्मिक रूप से प्रभु में मजबूत करे। हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। और आने वाले जो कोर्सेस हैं, बाइबल आश्रम कोर्स, क्रिश्चियन फाउंडेशन कोर्स, इन दोनों कोर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस कोर्स को शुरू करने में हमारी मदद करें। मैं चाहता हूं कि ये सारी प्रार्थना को प्रभु के सिंहासन तक भाई लक्ष्मण पहुंचाएंगे, तो वो सामने आएंगे और प्रभु के सम्मुख इन प्रार्थना को पहुंचाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने अपने स्वर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे स्वर का यहोवा, नवथल को बनाने वाले परमेश्वर, इस मंडली को लेकर आपके सम्मुख आते हैं। हे स्वर का परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे संपूर्ण टीम की खास सामग्री वितरण करने, मास्क बनाने में आपने हमारी सहायता मदद की है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इस दुख के घड़ी, संकट के समय जो दौर से गुजर रहे हैं प्रभु, उसमें आप
हमको हमारे प्रियजनों को बचा कर रखा है। यहोवा इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम खास सामग्री को वितरण करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, तो प्रभु होने दे कि आप स्वयं अपनी सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षित ले जाए, सुरक्षित लेकर आए और उन लोगों तक हम पहुँचे जिसको वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको हम देने में प्रभु सक्षम हो। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए, प्रभु आप उनकी रक्षा करें, मदद करें, ये प्राकृतिक बीमारी महामारियों से आप बचा कर रखें, उनका विश्वास आप में दृढ़ हो और परमेश्वर आपके नाम को महिमा दे और प्रभु उनकी आर्थिक जरूरतों को आप पूरा करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपसे कि जब हम जुलाई में CFC कोर्स आरंभ करते हैं, अगस्त में हम आश्रम कोर्स आरंभ करते हैं, हे परमेश्वर बहुत सारे ऐसे भाई बहन को आप दे, विद्यार्थी को जो वास्तव में आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं, वो वचन से तृप्त किए जाएं और प्रभु उनके जीवन में आप स्वयं जगह बनाए। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर DVI के हर एक सेंटर के लिए, हे ईश्वर का स्वामी, जगह जगह जो सेंटर हैं, क्षेत्रीय निर्देशक हैं, उनके सहयोगी हैं जो काम कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें और इस बीमारी से आप बचा कर रखें और जहाँ रहे प्रभु सुरक्षित रहें, जीवित रहें और स्वस्थ रहें और प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, उनकी आवश्यकता और ज़रूरतों को आप पूरा करें। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर जो आपने सुना है और उत्तर भी दिया है। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। ये समय है दान देने का और आप जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने अपने दान को अपने अपने स्थान में इकट्ठा करें और अगर आप चाहते हैं कि ये दान आप BBCF देहरादून के अकाउंट में डालना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चर्च का अकाउंट नंबर दिया गया है, आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है तो आप उनकी भी मदद कर सकते हैं उस दान से। हम चाहते हैं कि आप ज़रूर से अपने दान को इकट्ठा करें और इस दान के द्वारा प्रभु की सेवा करें, प्रभु की महिमा करें। आइए हम एक गीत सुनेंगे बहन अल्फिना के द्वारा, तो वो गीत गाने में अगुवाई करेंगे और साथ ही में उसके बाद जैसे ही गीत खत्म होता है हम चाहेंगे कि सिस्टर गुड्डी इस दान के लिए प्रभु को धन्यवाद दे और इस दान के लिए प्रार्थना करें। Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you have done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see mercy would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would
call out through the rain and calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what you have done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Though you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you have done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you can hear me, I'm calling. Though you catch me when I'm falling, you told me who I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I'm yours. I am yours. आइए हम लोग दान के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आपके अनुग्रह आपके आशीष के लिए। पिता धन्यवाद इस दान के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने प्रभु भंडारों को खोला प्रभु जी, अपने प्रभु मुट्ठी को खोला प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस दान में आपके आशीष हो, और जिन्होंने दिया है पिता परमेश्वर आप उसे भी आशीषित करें पिता। और इस दान को प्रभु जी आप अपनी सेवा और महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती को आपके प्यारे पुत्र यीशु कृष्ण के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अब ये समय है परमेश्वर के वचन का, और हम सब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जिसके लिए हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की संगति करने के लिए आते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जॉन जी सामने आएंगे और हम सभी को परमेश्वर के वचन से आशीषित करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और हम अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जहाँ कहीं भी आप इस समय देख रहे हैं, अपने अपने बाइबल को लेकर के अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन के आदर के लिए हम लोग भजन संहिता 121 निकालेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पैर को फिसलने न देगा, तेरा रक्षक नहीं ऊँघेगा। देख, इस्राएल का रक्षक ना तो ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आर है। ना तो दिन को सूर्य न रात को चंद्रमा तुझे कुछ हानि पहुंचाएगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पासे दे। कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
आज के जो हमारा प्रचार है उसका टाइटल इस प्रकार से है कि हमारी सहायता कहाँ से मिलेगी, यानी हमें सहायता कहाँ से मिलेगी। आज जिस वर्तमान परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर लोग बड़े ही असहाय महसूस कर रहे हैं। बड़ा से बड़ा देश इस समय इस कोरोना की महामारी के समय में अपने आप में असहाय फील कर रहा है। मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण, दवाओं की कमी के कारण, और सिर्फ देश ही नहीं परंतु हम एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में भी हम लोग कहीं न कहीं असहाय महसूस कर रहे हैं। और ऐसे समय में, इस असहाय के समय में हमें सहायता की जरूरत है, ताकि इस वर्तमान समय में हम जिंदा रह सकें। हो सकता है आप क्वारंटीन में हैं, आप असहाय महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे कोई सहायता करे। हो सकता है आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो और सोच रहे होंगे कि मेरी फाइनेंशियल सहायता कौन करेगा इस समय। हो सकता है आपके परिवार के लोग बीमार हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रियो, यहाँ पर जब भजन 121 में देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पर भजनकार एक प्रश्न करता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। एक प्रश्न करता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हो सकता है ये आज आपका प्रश्न हो आपके जीवन में कि इस असहाय की स्थिति में मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। भजन 121 ये यात्रा का भजन है। लोग जब परमेश्वर के भवन को जाते थे, जब लोग जो है पर्व के समय में जाते थे परमेश्वर के भवन में, लोग जो है इन गीतों को गाते हुए जाते थे। और ये एक यात्रा का गीत है ताकि लोग जो है सही सलामत परमेश्वर के भवन तक पहुंच सके, यरूशलेम पहुंच सके, जहां पर वो परमेश्वर की आराधना कर सके। यहाँ पर अगर हम पहला शमूएल की पुस्तक देखें तो देखते हैं कि एल्काना प्रति वर्ष सिलो में जाता था, परमेश्वर की आराधना करने और बलिदान चढ़ाने के लिए जाता था। लूका सुसमाचार 2 अध्याय 41 पर देखते हैं कि प्रभु यीशु जब 12 साल के हुए तो वे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ वो यरूशलेम पर्व में गए ताकि वो पर्व को मना सके, जहां पर वे जाकर के इस पर्व में सम्मिलित हो सके। और इस यात्रा में जाने के समय जो है, जबकि यरूशलेम ऊंचाई पर बसा हुआ था और लोग भिन्न भिन्न जगह से जो है यात्रा करते हुए झुंड के झुंड में वहां पहुंचते थे ताकि वे वहां जाकर के पर्व में शामिल हो, आराधना में शामिल हो। इस यात्रा में उन्हें सुरक्षा की जरूरत थी, इस यात्रा में उन्हें जो है उन्हें रक्षा की जरूरत थी। और जहां कहीं भी वे जाते थे यात्रा में, वे गीत गाते जाते थे, इस भजन को गुनगुनाते जाते थे और परमेश्वर की सहायता मांगते थे कि परमेश्वर मेरी सहायता करे कि हम वहां तक पहुंच सके, वापस आ सके।
अगर कहीं वो बैठते थे तो प्रार्थना करके बैठते थे, भजन गुनगुनाते थे। हमारी जीवन जो है एक यात्रा के समान है, और इस यात्रा में बहुत सारे हमारे पास चिंता है, फिक्र है, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, लोगों को हमसे जुदा होने का गम है, विभिन्न प्रकार के दर्द हैं जीवन में। और इस पूरे यात्रा को करने के लिए जो है हमें सहायता की जरूरत है। और सवाल है कि हम इस जीवन की यात्रा में जो चल रहे हैं, हमारी सहायता कहाँ से आएगी? और यहाँ पर भजनकार कहता है यहाँ पर कि सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। प्रियो, आइए हम इस सहायक परमेश्वर के बारे में हम लोग जाने, और इस समय जो है हम इस भजन से 3 बातों को हम लोग देखें। पहली बात जो हम देखेंगे वो है कि जीवन जो है समस्याओं से भरा पड़ा है। जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है और हमें इस समस्या में हमें सहायता की जरूरत है। और यहाँ पर देखिए, जब ये लोग यात्रा में जा रहे हैं, तो यात्रा में जब जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनके सामने पर्वत है। एक पद में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। ऊंचाई है, पर्वत है इनके सामने, पहाड़ है। इसके साथ आगे हम देखते हैं 6 पद में लिखा हुआ है, दिन की तपिश है, दिन की गर्मी है, सूर्य है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 पद में लिखा हुआ है कि रास्ता ऐसा है कि फिसलने का डर है, खतरा है। और ऐसे परिस्थिति में जब जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, खतरा है, परेशानी है, फिसलने का डर है, और ऐसी परिस्थिति में सहायता कहाँ से हमें मिलेगी? जब हम पहाड़ों को देखते हैं तो देखते हैं वाह कितना खूबसूरत पहाड़ है, और खासतौर से देहरादून तो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। और जहां से देखते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं, खूबसूरत नजारा लगता है। पहाड़ आवश्यक है खूबसूरती के लिए, सूर्य आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा गर्मी हमें नुकसान पहुंचाती है। चंद्रमा आवश्यक है, शीतलता जरूरी है, लेकिन कई बार चंद्रमा भी हमारी हानि का कारण हो सकता है। जब यात्रा में है तो यात्रा में कठिनाइयां हैं, यात्रा में जो है डाकुओं का डर है, जंगली जानवरों का डर है, भिन्न भिन्न बातों का डर है, परेशानियां हैं। हो सकता है वो छोटी परेशानियां हो सकता है बड़ी परेशानियां हो, और सब लोगों को इस परेशानियों का सामना करना है, चाहे वो विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो। सबके जीवन में ऐसे पहाड़ जैसे परेशानियां होंगी, सबके जीवन में सूर्य की भयंकर तपिश वाली परेशानियां होंगी। हो सकता है अभी के समय में जिस तरीके से अभी वायरस का समय है, महामारी है, और लोगों को इसकी समस्या है, परेशानियां हैं। इसके साथ जो है और दूसरे प्रकार का जो है डर है, भय है। और ऐसे परिस्थिति में जबकि हम अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं तो हमारे पास परेशानियां नहीं आएगी, और लोग जो है सोचते हैं कि विश्वासी के जीवन में परेशानियां नहीं आएगी, लेकिन ये इस तरीके से सोचना जो है सही नहीं है। कुछ लोग परेशानियों का हल करने के लिए
अपने मित्रों से बातचीत करते हैं कि उनकी परेशानियां कम हो जाए। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, कुछ लोग जो है वो पीना शुरू कर देते हैं कि उनकी परेशानियां कम हो जाए। और वे सोचते हैं कि ये सारी परेशानियों में उनको ये सारी चीजें करने के द्वारा मदद मिलेगी। लेकिन प्रियो, जब हम इन सारी चीजों को करने के बाद भी देखते हैं कि नहीं, ये सारी परेशानियों का हल नहीं कर सकते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे पैसा हमें परिस्थिति में बिल्कुल छोड़ देते हैं, और अभी का जो परिस्थिति है हम देख सकते हैं, और इस बात को हम लोग समझ सकते हैं जब हम अकेला हो जाते हैं, जब हम पैसा रहने के बाद भी जो है पैसा हमारी कोई मदद नहीं कर पाता, जब हमारे पास लोग रहने के बावजूद भी लोग जो है मदद नहीं कर सकते हैं इसी परिस्थिति में। प्रियो, ये सब का जो है एक सीमित दायरा है। पैसा और लोग हमारे लिए सहायक हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। हमेशा जो सहायक है वो परमेश्वर है। यहाँ पर देखते हैं दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो है कि परमेश्वर हमारा वास्तव सहायक है प्रत्येक परिस्थिति के। 2 पद में लिखा है, सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा जो है वो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, आकाश को बनाया और पृथ्वी को बनाया, पूरे ब्रह्मांड, पूरे सोलर सिस्टम को बनाया। परमेश्वर ने इन पहाड़ों को भी बनाया, सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, और परमेश्वर जो है वही हमारे सहायता का सबसे बड़ा स्रोत है। ये वो परमेश्वर है जिसने बगैर कुछ के सब कुछ बनाया, और ये परमेश्वर ने हमको और आपको भी बनाया है। इस परमेश्वर के पास अथाह सामर्थ्य है और वो प्रत्येक परिस्थिति में हमारा मदद करने के लिए उपलब्ध है। भजनकार कहता है कि सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। क्या आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सहायता मांगना चाहते हैं, या आप सहायता उससे मांगना चाहते हैं जिसके पास शक्ति नहीं है, जो व्यर्थ की वस्तुएं हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, लेकिन व्यर्थ की वस्तुएं आपकी सहायता नहीं करेगा। और यहाँ पर देखते हैं, ये इस परमेश्वर की खासियत देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वो परमेश्वर है कि जीवन के मार्ग में हमें चलने में सहायता करेगा। 3 पद में लिखा हुआ है, वो तेरे पैर को फिसलने न देगा, तेरा रक्षक नहीं ऊँघेगा। और 4 पद में लिखा हुआ है, देख इस्राएल का रक्षक ना तो ऊँघेगा ना तो सोएगा। ये लोग जब जाते थे तो उनको रास्ते पर चलना होता था, और रास्ता जो है कहीं ऊंची नीची, कहीं गड्ढे वाले रास्ता है तो कहीं खराई वाले रास्ता है, और हर जगह अगर बढ़िया तरीके से कदम ना रखे तो फिसलने का डर रहता था। और हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में ठीक इसी प्रकार से है। जिस मार्ग पर हमें चलना है वो मार्ग जो है सकरा रास्ता है, और बड़े ही संभल के चलना पड़ेगा। रास्ते में जो है बहुत सारे ऊंची नीची ऊबड़ खाबरे हैं, और ऐसे रास्ते में परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमारा सहायक है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वो तेरे पैर को फिसलने ना देगा, तेरा रक्षक नहीं ऊँघेगा
देख इस्राएल का रक्षक ना तो ऊँघेगा ना तो सोएगा। इस्राएल का रक्षक है, वो ना तो ऊँघेगा ना तो सोएगा। परमेश्वर जो कि रात दिन हमारे और आपके ऊपर अपनी निगाहें बना के रखता है, वो सोने वाला परमेश्वर नहीं है, वो थकने वाला परमेश्वर नहीं है। हम सो सकते हैं, हम थक सकते हैं, हम जो है थक करके थोड़ा झपकी ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ना तो सोने वाला है ना तो ऊँघने वाला है। उसकी निगाहें हमेशा उसके लोगों की ओर लगी रहती है। क्या ये परमेश्वर आपका परमेश्वर है? क्या इस परमेश्वर में आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो ये परमेश्वर हमें इस भय से मुक्त करता है कि मेरे जीवन में कुछ हो जाएगा, मैं फिसल जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर हमें इस भय से मुक्त करता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो कि ना तो ऊँघता है ना तो सोता है। क्या आप विश्वास करना चाहेंगे? हो सकता है पहली बार आप देख रहे हो मुझे, आप विश्वास नहीं करते हैं, आप सोचते हैं ये कौन परमेश्वर है। मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ कि इस परमेश्वर के बारे में और जानें, प्रभु के वचन बाइबल को पढ़ें, आप जानें कि ये कौन परमेश्वर, ये वो परमेश्वर है जो पूरे संसार का सृष्टि करता है और उसकी निगाहें सदा आपके ऊपर लगी है। आप विश्वास करते हैं? हो सकता है विश्वासी हो और आप जो है आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर क्या मेरे ऊपर अपना निगाहें बना के रखता है? हाँ, ये वचन में लिखा है प्रियो, हमें उस रास्ते पर चलना है, लेकिन याद रखिए उस रास्ते पर परमेश्वर हमारे साथ है। उसके इजाजत के बगैर हमारे साथ कुछ नहीं होगा। उसके इजाजत के बगैर हमारे सिर के एक बाल भी नहीं गिरेंगे। इतना वो परमेश्वर है जिसकी निगाहें लगी रहती है अपने लोगों के प्रति, और यही बात है जो हमें भय से मुक्त करता है। इसके साथ साथ इस परमेश्वर जब हम इस परमेश्वर के विषय में देखते हैं कि ये परमेश्वर जो है जीवन के लिए निश्चय सुरक्षा है। ये परमेश्वर मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए निश्चय सुरक्षा है। और यहाँ पर देखिए 5 पद लिखा हुआ है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। निश्चय सुरक्षा। हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा आए लेकिन वो हम पर हावी नहीं होगी। हो सकता है कि जो सूर्य की तपिश आएगी लेकिन हम पर हावी नहीं होगी। हो सकता है परेशानियां आएंगी लेकिन हम पर हावी नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर है जो धूप की तपिश में, जो कि पानी में, जो कि नदी में हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है। यशायाह 43 अध्याय के 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में से होकर चले वे तुझे न डुबाएगी, जब तू अग्नि में से होकर चले वह तुझे न झुलसाएगी, ना ही उसकी लौ तुझे जलाने पाएगी। देख रहे हैं प्रियो, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें नदियों में सो के नहीं जाना पड़ेगा, जल में सो के नहीं जाना पड़ेगा, समस्या में सो के नहीं जाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा, लेकिन लिखा हुआ है वो हमारे साथ रहेगा। चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की भरी हुई तराई में से होकर चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उसकी सुरक्षा हमारे जीवन भर के लिए। अब आप सोचते होंगे कि इस जीवन भर और फिर विश्वासी लोग क्यों जो है इस
बीमारी में जो है इस संसार में मर जाते हैं, या विश्वासी लोग जो है और उनके साथ विभिन्न प्रकार का दुर्घटना क्यों होता है, या विश्वासी लोग हो सकता है अभी जो है वर्तमान परिस्थिति में कोरोना की महामारी से ग्रसित। प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर हम विश्वासी हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो है मृत्यु हमारा अंत है। अगर हम विश्वासी हैं तो मृत्यु के बाद भी जो है हम परमेश्वर के साथ जिंदा रहेंगे, हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस संसार में प्रभु हमारे साथ रहेगा और आने वाले समय में प्रभु हमारे साथ रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे अगर हम इस संसार में उसके साथ चलना शुरू कर दिए। पूरे जीवन भर हम सोचते हैं कि मृत्यु जो है, मृत्यु सब कुछ का अंत है, लेकिन प्रिय अंत नहीं है। मिट्टी, हमारा शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में मिलना है, लेकिन मृत्यु के पार भी जीवन है। परमेश्वर जिस अंतिम शत्रु का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा वो मृत्यु होगा, और हम उस मृत्यु पर विजय पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे राज के लिए जानते हैं। वो खुद मृत्यु में से विजयी हो गए, मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा है। और जो विश्वास करते हैं वे भी लोग मृत्यु के पार अनंत जीवन में पहुंचेंगे। यहां पर देखिए लिखा है 7 और 8 पद में, यहोवा तेरी सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करेगा। देख रहे हैं प्रियो, मृत्यु के बाद सदा तक, सिर्फ कुछ 100 साल 200 साल इतना नहीं, परंतु सदा तक। सदा तक मतलब सदा तक, ठीक है, हमेशा हमेशा। क्या आप चाहते हैं कि ये वो परमेश्वर आपकी हमेशा हमेशा सहायता करे, हमेशा हमेशा मदद करे? लूका 21 अध्याय के 16 से लेकर के 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लूका 21 अध्याय के 19 से लेकर 21 पद में, लूका 21 अध्याय 16 से लेकर 19 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम्हारे माता पिता, भाई, संबंधी और मित्र भी धोखा देकर तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम में से कितने को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब तुमसे घृणा करेंगे, फिर भी तुम्हारा एक बाल भी बांका ना होगा, परंतु अपने धीरज के द्वारा तुम प्राण को बचाए रखो। यहाँ पर प्रियो आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, यानी कितने लोग मरेंगे, लेकिन फिर प्रभु कहता है तुम्हारा एक भी बाल बांका ना हो। यहाँ ऐसा प्रभु क्यों कहते? एक तरफ प्रभु जी बोल रहे हैं तुम्हें मरवा डालेंगे, दूसरी तरफ बोल रहे हैं एक भी बाल बांका ना। ये बात जो है हम कई बार नहीं समझ पाते जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं। तो हम इस बात को जानते हैं एक विश्वासी होने के नाते कि जब हमने प्रभु में विश्वास कर लिया है तो ये अनंत काल तक के लिए विश्वास कर लिया है, और ये अनंत काल तक के जीवन के लिए, और इस दौरान जो है मेरा बाल कोई बांका नहीं कर सकता। यानी मुझे लोग, अगर हमने मुझे जो है कोई आदमी उद्धार से जो है मुझे प्रभु के पास पहुंचने तक मुझे कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रियो, इस परमेश्वर में भरोसा रखें जो आपकी और हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। तीसरी बात देखेंगे कि ये परमेश्वर जो है ये वास्तविक है, जो लोगों के साथ संबंध रखता है। ये वो परमेश्वर नहीं है जो दूर है, बैठा है कहीं और उसके बाद जो है उसको
बैठा आदेश चला रहा है, ये वो परमेश्वर नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जब हम बार बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर पद 2 में लिखा हुआ है यहोवा लिखा हुआ है, पद 5 में यहोवा लिखा हुआ है, पद 7 में यहोवा लिखा हुआ है, पद 8 में लिखा हुआ है यहोवा लिखा हुआ। यहोवा, यहोवा वो नाम है जो वाचागत नाम है, जो इस बात को प्रकट करता है कि यहोवा वो परमेश्वर है जो कि अपनी वाचा को पूरा करता है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो इस्राएल का परमेश्वर है। इसका एक नाम है और इसी नाम से जो है यह परमेश्वर जाना जाता रहा है। और ये परमेश्वर अपने आप को इस संसार में प्रकट किया और प्रभु यीशु में अपने आप को प्रकट किया। प्रभु यीशु में जब हम देखते हैं तो हम परमेश्वर की पूरी और 100% छवि को देखते हैं, सारे चरित्र को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम से जो हम उद्धार पाए। ये यीशु का नाम दिया गया है और यीशु के द्वारा ही उद्धार का काम जो है इस संसार में पूरा हुआ और इसी यीशु पर हम विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाते हैं। ये यीशु हमारे साथ, प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे साथ जो है संबंध रखते हैं। और आइए हम इस प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्थान दें, उसमें विश्वास कर लें और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाए। जबकि इस समय पूरे संसार समस्या में है, सबको इस समस्या में सहायता की जरूरत है। परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है जो कि प्रत्येक मानव को, पूरे मानव जाति को सहायता कर सकता है। आइए हम उससे सहायता मांगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, लेकिन मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता तो यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश और पृथ्वी का करता है वो परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु में अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया। वो कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप वर्तमान परिस्थिति में असहाय महसूस कर रहे हैं? बोझ से दबे हुए महसूस कर रहे हैं? प्रभु यीशु के पास आए, अपना बोझ प्रभु को दे दें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सब के बोझ को क्रूस पर उठा लिया ताकि हमें बोझ से हल्का कर दे। उसने हमारे लिए जान दे दी पूरे मानव जाति के लिए ताकि हम और आप बचाए जाएं, हमारी और आपकी सहायता हो। परमेश्वर आज के वचन से आज हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने इस पूरे संसार को बनाया है। प्रभु जी आप हर समय लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं प्रभु जी, हर एक परिस्थिति में। जब लोग प्रभु आपको पुकारते हैं तो आप उसकी पुकार को सुन लेते हैं प्रभु जी आप वो परमेश्वर हैं जो यहोवा परमेश्वर है, जो लोगों के साथ संबंध रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, हम सब की सहायता करें जो परेशान हैं प्रभु। जो भी लोग आपको पुकारते हैं प्रभु आप उनकी सहायता करें प्रभु जी, क्योंकि आप सहायक परमेश्वर हैं। प्रभु आपका वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु जी हम अपनी सारी चिंता फिक्र आपके पास लाते हैं और कहते हैं प्रभु आप हमारे संग और साथ रहे। प्रभु जी
आगे का जीवन जीने मदद करें, आगे का जो जीवन की यात्रा है प्रभु जी उसको पूरा करने मदद करें। हमारे संग साथ रहें, हमारे पाँव को फिसलने से बचाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम एक दिन प्रभु जी हम आपके पास पहुंच सके, आपके साथ रह सके हमेशा के लिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज सप्ताह का पहला महीने का पहला सप्ताह है, संडे है, और हम लोग बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप की जो मंडली है, हम लोग पहला संडे और तीसरा संडे में प्रभु भोज में शामिल होते हैं, और आज हम लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे। अगर आप में से जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, घर में जूस है और रोटी है, आप साथ ले लें, और इस समय जो है हम रोटी और उस जूस के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। रोटी जो है प्रभु यीशु के देह का प्रतीक है, और जूस जो है प्रभु यीशु के लहू का प्रतीक है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु ने पूरे मानव जाति के लिए अपनी जान को क्रूस पर दिया, और उसके जान देने के द्वारा, उसने अपने शरीर को देने के द्वारा, उसके लहू को बहाए जाने के द्वारा हम पूरे मानव जाति का परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप का रास्ता मिला। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए जान दी। आइए इसमें भाग लेने से पहले जो है हम परमेश्वर से सहायता मांगे। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, और हम इसके साथ साथ जो हम लोग इसके लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो जीवन में बहुत सारी कमियां हैं प्रभु, और हमें आपकी सहायता चाहिए प्रभु जी। प्रभु हमारे पापों और हर एक अपराध को क्षमा करें प्रभु जी, और हम इसके साथ प्रार्थना करते हैं कि इस पवित्र मेज में भाग लेने में मदद करें प्रभु जी। प्रभु जी ये सामने प्रभु जी जो रोटी और दाखरस है प्रभु जी, आप इसे आशीष दें। जब हम इसे ग्रहण करते हैं प्रभु जी, जब हम इसमें भाग लेते हैं प्रभु जी, हम आपकी मृत्यु को सदैव स्मरण कर सके, और उसकी गंभीरता को समझते हुए प्रभु जी हम आप में जीवन व्यतीत कर सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और यहाँ पर 54 पद में लिखा हुआ है और 55 पद में, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है, और मैं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। मेरा मांस तो सच्चा भोजन है। आइए हमें प्रभु यीशु के मांस में सहभागी बने। और 55 पद में लिखा हुआ है, मेरा मांस तो सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्चे पीने की वस्तु है। आइए हम लोग प्रभु यीशु के लहू में सहभागी बने। आइए हम लोग आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगानुयुग तक हमें से प्रत्येक जनों के साथ होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की सभा पर समाप्त की जाती है।